हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा का एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 है, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन गिवन है। एक्सप्रेशन जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे यहाँ z+1 ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। z-1 ये एक एक्सप्रेशन है, बीच में कॉमा है ना, तो मतलब ये वाला एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि पहली बात, ये एक्सप्रेशंस कौन से ऑपरेशन से बना है, क्या ऑपरेशंस यूज हुए हैं। ऑपरेशंस मतलब उसमें क्या रूल्स यूज हुए हैं, एडिशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है। एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि अब बताइए कि ये एक्सप्रेशन जो है वो कैसे बने हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने एक इस तरह से टेबल ड्रॉ किया है। आप लोग भी अपने नोटबुक में इस तरह से टेबल ड्रॉ करके ही करेंगे, तभी आपको ये आंसर समझ में आएगा और इसी तरह से लिखने पे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप कॉलम क्या क्या बना लेंगे, पहले में एक्सप्रेशंस, दूसरे में ऑपरेशंस यूज्ड, मतलब कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन कैसे बने हैं। ओके, तो अब पहला एक्सप्रेशन है z+1। ओके, इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें कौन सा वाला ऑपरेशन यूज हुआ है। ऑपरेशन यूज हुआ है एडिशन का, है ना। एंड नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन बना कैसे है, क्या हुआ है इसमें, इसमें +1 ऐड किया गया है, मतलब z जो है एक नंबर से इंक्रीज किया जा रहा है। अगर z की वैल्यू 10 होती तो ये +1 करके उसे 11 बना रहा है, मतलब उसे इंक्रीज कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, z is increased by 1। ओके, यहाँ पे सेकंड वाले में क्या हो रहा है, z-1, मतलब ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का। आप देखिए बीच में साइन क्या है, माइनस का है ना, तो मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसी तरह हम लिख देंगे z is decreased by 1। अगेन आप देखिए यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, एडिशन, ऐड हो रहा है, तो आप लिखेंगे एडिशन। एंड सेम इसी तरह y is increased by 17। यहाँ पे देखिए क्या ऑपरेशन है, ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। और क्या लिखेंगे यहाँ, y is decreased by 17। ओके, इस तरह से आप कॉलम बना के ही करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, 17y y/17 5z। यहाँ पे भी यहाँ 3 एक्सप्रेशन है और 3 एक्सप्रेशन में पहला क्या है, 17y। अब इसका क्या मतलब होता है, जहां 17 है और साथ में y है, यहाँ कोई साइन तो हमें दिख नहीं रहा है, मतलब इसको हम कहते हैं, जहां पे साइन नहीं दिख रहा है मतलब ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। जब हम साथ साथ लिखते हैं ना, 3 इंटू वाई जैसे था तो हम क्या लिखते थे, उसको 3y लिखते थे कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन जो है, ऑपरेशन यूज्ड है मल्टीप्लिकेशन, और इसको हम फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे y is multiplied by 17। ओके, अब यहाँ है y
एक ये डैश है, मतलब y अपॉन, आपके बुक में इस तरह से लिखा होगा ना, y अपॉन 17। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डिवीजन, है ना। अपॉन करते हैं मतलब डिवीजन। तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं? y इज डिवाइडेड बाय 17 एंड लास्ट वन क्या है? 5z। बिल्कुल 17y की तरह है ना। तो yz मतलब कोई साइन तो दिख नहीं रहा है, तो क्या है ये? मल्टीप्लिकेशन। और इसको लिखेंगे क्या? z is multiplied by 5। ओके, चलिए अब हम सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट है 2y प्लस 17, 2y माइनस 17। तो एक्सप्रेशंस है 2y प्लस 17 में आप देख लीजिए दो ऑपरेशंस है, एक तो है मल्टीप्लाई और दूसरा है एडिशन। तो ऑपरेशन में हम लिख देते हैं क्या क्या पहले हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। और फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है y is multiplied by 2 and क्या हो रहा है? then 17 is added। पहले तो y को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और बाद में 17 उसमें ऐड हो रहा है। दूसरे वाले एक्सप्रेशन में क्या है? अगेन मल्टीप्लाई तो है ही और साथ में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आप लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। और इसको कैसे लिखना है? इसमें आप लिखेंगे सेम वैसे ही, y is multiplied by 2 and then decreased by 17। 17 से डिक्रीज किया जा रहा है, 2y जितना भी है उसमें माइनस 17 मतलब उसको घटाया जा रहा है। ओके, चलिए अब डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट है, इसमें 3 एक्सप्रेशन है, एक है 7m, एक है माइनस 7m प्लस 3 और एक है माइनस 7m माइनस 3। तो पहला एक्सप्रेशन देख लेते हैं। 7m मतलब क्या? 7m मतलब यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और इसको कैसे लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? m is multiplied by 7। ओके, दूसरा क्या है? माइनस 7m प्लस 3। एक तो माइनस 7m है और एक प्लस 3, मतलब एक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कौन सा? माइनस 7m, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। और इसको क्या लिखेंगे? m is multiplied by -7। यहाँ पे ये माइनस से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। ओके, m is multiplied by -7 and then क्या हो रहा है? increased by 3। ओके, और इसमें क्या हो रहा है? सेम वैसे ही मल्टीप्लिकेशन तो हो ही रहा है। यहाँ देखिए -7m का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ये एक्चुअली क्या है? -7 into m। ओके,
तो मल्टीप्लिकेशन तो हो ही रहा है और साथ में क्या हो रहा है, एंड ये देखिए एंड सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और ऑपरेशन फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, अगेन m is multiplied by -7 से मल्टीप्लाइड किया जा रहा है, एंड देन डिक्रीज्ड बाय 3। 3 नंबर से इस -7 को डिक्रीज किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। ओके, तो आप इस तरह से लिखेंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर कमेंट्स में पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।